आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो उसी को कंटिन्यूसली करके हम लोग आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, या फिर पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएं, या फिर पर्टिकुलर पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, या पूछेगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो आप ऐसा इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे और इसे समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को जान लेते हैं, इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमोर्फस के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्रिस्टलीय की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय में होता क्या है, आपको देख कर के लग रहा होगा कि क्रिस्टलीय होता क्या है। देख लीजिए, यहाँ पे है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे है आपका एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलीय में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक निश्चित क्रम में है, इसका जो अवयवी कण है, जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित ढंग से हैं। जबकि इसमें एमोर्फस में एक निश्चित क्रम में नहीं है, इधर से उधर बिखरा पड़ा है, इधर उधर, मतलब कि एक अरेंजमेंट में एक सिस्टमेटिकली ढंग से एकदम अरेंज नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अरेंज है, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। आप इधर से गए तो इधर देखने को ऐसा मिला, फिर आप चलिए ना इधर से चल के देखिए, आप इधर से देख लीजिए, इधर से एक मतलब कि एक व्यवस्थित ढंग से होते हैं इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि ऐसा एमोर्फस में नहीं होता है। आप मान के चलिए कि आप इधर से देख लीजिए, इधर से चल के देख लीजिए, तो एक मतलब कि आप जाएंगे तो एक आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक निश्चित क्रम में मिलेगा, एक क्रम में मिलता है इसमें क्रिस्टलाइन में, ठीक है। जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, जिधर मन तिधर इधर उधर बिखरे पड़ा रहता है। इसमें मतलब कि निश्चित क्रम में नहीं मिलता है। ये हम लोग देख लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर। तो आप क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर इसका कि निश्चित एक क्रम में होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम इसका होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमोर्फस सॉलिड में निश्चित क्रम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित क्रम होता है इसमें, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका विदलन गुण। विदलन गुण कहने का मतलब है कि क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी यानी कि विदलन गुण। तो इसमें होता क्या है कि एक आप चाकू ले लीजिए, क्या लीजिए कि आप एक चाकू ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं विदलन गुण के बारे में कि विदलन गुण होता क्या, वाकई में क्या है। तो एक आप चाकू ले लीजिए, और चाकू को अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। एक चाकू आप ले लिए, मान के चलिए कि एक चाकू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई एक चाकू ले लेते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से काटेंगे इस तरह से, तो आपको एक देखने को एक चीज़ मिलेगा। यहाँ से ऐसे कैसे काटते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, तो काटेंगे जब तो एक चिकनी सतह उत्पन्न होती है, एक चिकनी सतह, एक सरफेस मिलती है जो कि चिकनी होती है। जबकि एमोर्फस को काटेंगे तो इस तरह से चिकनी सतह उत्पन्न नहीं होती है, मतलब इधर उधर उबड़ खाबड़ हो जाएगा, मतलब कि चिकनी सतह उसमें उत्पन्न नहीं होती है। चाकू से काटने पर उबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न होती है एमोर्फस में। जबकि क्रिस्टलाइन में होता क्या है कि एक चाकू से काटने पर एक समतल चिकनी सतह उत्पन्न हो जाती है, यही इसमें अंतर है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में चाकू से काटने पर समतल चिकनी सतह उत्पन्न होती है, जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, चाकू से काटने पर उबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न होती है। तो आप दूसरा अंतर लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट, कि चाकू से काटने पर कैसी होती है, एक चिकनी सतह उत्पन्न होती है, प्लेन चिकनी सतह, समतल सतह उत्पन्न होती है, समतल सतह उत्पन्न होती है। आप लिख सकते हो, हम शॉर्ट में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आप लिख दोगे, मतलब नोट बनाओगे तो लिख लेना कि चाकू से काटने पर समतल चिकनी सतह उत्पन्न होती है। क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है कि चाकू से काटने पर एक समतल चिकनी सतह उत्पन्न होती है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। क्रिस्टलीय में होता क्या है इसमें कि चाकू से काटने पर उबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न होती है। चाकू से काटने पर कैसी सतह उत्पन्न होती है, उबड़ खाबड़।
समतल नहीं होती है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दैशिकता, यानी कि पार्लोलिज्म में होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक करने का तात्पर्य यह है कि इसमें अलग अलग दिशा में जाते हैं तो इसका भौतिक गुण का मान जो होता है अलग अलग होता है। मान के चलिए कि हम दाएं से बाएं जाते हैं तो इसको कुछ और गुण मिलेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो कुछ और देखने को मिलेगा। इधर से इधर जाएंगे तो भौतिक गुण का मान अलग होगा, इधर से इधर आएंगे तो भौतिक गुण का मान अलग होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो भौतिक गुण का मान अलग मिलेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भौतिक गुण का मान अलग मिलेगा। यानी कि हर एक जगह पर भौतिक गुण का मान जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मान जो होता है, वैल्यू होता है, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, आप क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग दिशा में जाने पर भौतिक गुण का मान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि अलग अलग दिशा में जाएंगे तो भौतिक गुण का जो मान होता है उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में क्या लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर, यानी कि अलग अलग दिशा में जाने पर भौतिक गुण का मान जो होता है समान रहता है। देखिए, मान के चलिए कि आप इधर से इधर गए या फिर आप इधर से इधर आए, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, या नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, तो जिसमें क्या होता है कि भौतिक गुण का मान कहीं भी और कभी भी इसमें एक समतल हो, मतलब कि एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। हर एक जगह पर आपका भौतिक गुण का मान जो होता है फिक्स होता है, एक मतलब कि निश्चित होता है। भौतिक गुण का मान हर एक जगह पर मतलब बराबर मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का मान जो होता है अलग अलग दिशा में जाने पर अलग अलग मिलता है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। मतलब कि भिन्न भिन्न दिशा में, यानी कि अलग अलग दिशा में जाने पर भौतिक गुण का जो मान होता है एक समान रहता है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि भौतिक गुण का मान जो होता है, भौतिक गुण का मान जो होता है इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें भौतिक गुण का मान को क्या होता है कि समान रहता है, समान रहता है ना। आई बात समझ में। दैशिकता में जो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि भौतिक गुण का जो मान होता है अलग अलग होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें समान रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक है तो मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करते हैं, पहले क्रिस्टलाइन में, इसके बाद एमॉर्फस में बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन में होगा क्या, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित कोई फिक्स ताप पर, एक क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर के टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स ताप पर उसका गलनांक होता है, मतलब कि वो मेल्ट होता है। ठीक ना, एक फिक्स ताप उसका फिक्स होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब कि कोई मेल्ट हो रहा है तो किसी कोई भी एक सब्सटेंस मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तभी इसका मेल्ट होगा। ये 99 रहेगा तो नहीं होगा, 99 रहेगा तो नहीं होगा, 98 रहेगा तो नहीं होगा, 97 रहेगा तो नहीं होगा। ठीक ना, बात आई रही समझ में। मतलब कि 100 होना ही चाहिए तब होगा उसका, मतलब कि एक फिक्स होता है, इतना है तो इतना है, मतलब ये वाली बात होगा। इतना नहीं रहेगा तो मैं झुकेगा नहीं साला, ये वाली बात हो गई। मतलब कि 100 होगा तो होगा, बस। आगे बात समझ में। क्रिस्टलाइन में होता क्या है कि इसका जो गलनांक जो होता है एक निश्चित ताप पर पिघलता है, मतलब कि निश्चित ताप उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक ना, जबकि ऐसा एमॉर्फस में देखने को नहीं मिलता है। एमॉर्फस में होता क्या है, देखिए एमॉर्फस में होता क्या है कि एक मतलब कि एक निश्चित ताप का रेंज में, ताप परास में एक पिघलता है। जैसा कि मान के चलिए कि कोई एक सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है मान के चलिए कि 100 से लेकर के 110 के बीच है, 110 है। सपोज कर लीजिए कि 100 से लेकर के 110 रेंज है, उसी के बीच में ये पिघलता है। ठीक ना, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मान के चलिए कि 100 से 110 है तो 100 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाएगा, 101 में पिघल जाएगा, 101 में मेल्ट हो जाएगा, 105 में मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये
103 में मेल्ट हो जाएगा, 108 में मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि 100 से लेकर के 110, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप इस तरह से मतलब होते हैं तो ये एक रेंज में होते हैं, ठीक ना। रेंज में मतलब कि 100 से लेकर के 110 के बीच में जो भी नंबर आ जाए वो उसमें वो मेल्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? तो यही कहने का मतलब है। इसमें क्या क्या होता है कि क्रिस्टलाइन में बात करें तो क्रिस्टलाइन में क्या बताए थे कि एक मतलब निश्चित ताप पर पिघलता है, एक निश्चित ताप पर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमोर्फोस में एक ताप परास के बीच में होता है, यानी कि एक रेंज में होता है। जैसे कि 100 से लेकर के 110 एक एग्जाम्पल दिए थे, तो 100 से लेकर के 110 के बीच में जो भी बीच में आ जाए वो सब में होगा मेल्ट, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं 0.4। क्या 0.4 हो जाएगा? एक निश्चित ताप होता है। क्या होता है? निश्चित ताप होता है, निश्चित ताप होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि एक ताप परास होता है, एक रेंज होता है, ठीक ना। एक रेंज होता है, एक रेंज में पिघलता है, एक ताप परास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। तो बात करते हैं गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी कहने का मतलब है कि मेल्टिंग एंथैल्पी। मेल्टिंग एंथैल्पी में होगा क्या कि इसमें भी एक निश्चित होता है। क्या होता है? इसमें एक निश्चित होता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि निश्चित होता है। क्रिस्टलाइन में इसका मेल्टिंग एंथैल्पी जो गलन एंथैल्पी जो होता है कि निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और बात करते हैं एमोर्फोस। एमोर्फोस में क्या होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि निश्चित होता है। इसका मेल्टिंग एंथैल्पी क्या होता है? निश्चित होता है, एक फिक्स होता है। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए तो देखते हैं इसकी प्रकृति, क्रिस्टलाइन की प्रकृति और एमोर्फस की प्रकृति कि ये कैसे कैसे प्रकृति के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि ये वास्तविक ठोस होता है। आपको हैरानी होगी कि वास्तविक ठोस कह रहे हैं, वास्तविक ठोस होता क्या है? तो इसमें हाँ वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है? सचमुच में ठोस होता है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप एमोर्फस जो है वास्तविक ठोस होता ही नहीं है, ठोस होता ही नहीं है। तो क्या होता है? सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, यानी कि द्रव्य होता है, ठीक ना, द्रव होता है, लिक्विड होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है एमोर्फस। और क्रिस्टलाइन क्या होता है? एक वास्तविक सचमुच में ठोस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हीरा ले सकते हैं, डायमंड, फेरस मतलब लोहा, नमक, बर्फ इत्यादि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा इसका एग्जांपल में। जबकि एमोर्फस में क्या हो जाएगा कि आभासी ठोस होता है, यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, या अतिशीतलित द्रव्य भी बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रबड़, कांच, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, ये 6 पॉइंट। तो ये कैसा होता है? प्रकृति इसका कैसा होता है? क्रिस्टलाइन का वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। जबकि एमोर्फस में क्या होता है? आभासी होता है, आभासी होता है। तो आपको कैसी लगी बात जानकर के कि ये ठोस होता ही नहीं है, मतलब बल्कि एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका कुछ एग्जांपल के लिख देता हूँ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हीरा हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए जैसे हीरा, लोहा, नमक, बर्फ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और एमोर्फस का क्या हो गया? रबड़, कांच, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं वन शॉट में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टलाइन में होता क्या है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि एक निश्चित क्रम में भाई व्यवस्थित हैं, इस निश्चित एक क्या है? क्रम में व्यवस्थित हैं। जबकि ये एमोर्फस में ऐसा नहीं है, यानी कि क्रिस्टलीय में ऐसे व्यवस्थित निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखें कि चाकू से अगर हम काटते हैं तो एक चिकनी सतह उत्पन्न होती है, जबकि क्रिस्टलाइन में होती है। जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, एमोर्फस में चाकू से काटने पर उबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे कि पायरोलिज्म के बारे में बात किए थे कि इसमें क्या होता है
क्रिस्टलाइन में कि अलग अलग दिशा में जाने पर इसका भौतिक गुण का मान जो होता है अलग अलग होता है। देखिए इधर से इधर गए थे तो इसका कुछ और मान था, इधर से इधर गए थे तो कुछ और मान था। मतलब कि क्रिस्टलाइन में होता है क्या है कि एक मतलब समान जगह पर मतलब कि सब अलग अलग जगह पर जाएंगे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का मान अलग अलग हो जाता है, एक जगह एक समान नहीं रहता है। जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी चले जाओ कहीं भी चले जाओ इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है जो समान रहता है। बात आई समझ में। अब बात करते हैं टेम्परेचर गलनांक के बारे में बात किए थे कि गलनांक एक तो ये क्रिस्टलाइन क्या होता है कि निश्चित ताप पर एक ताप में पिघल जाता है, एक निश्चित क्या होता है कि ताप पर पिघल जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस में पिघल इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, एक रेंज होता है, एक टेम्परेचर का एक रेंज होता है। जैसे कि 100 से 110 डिग्री, 200 से 220 डिग्री इस तरह से हो गया तो मतलब उसके बीच उसके रेंज में ही होता है ना। उसी रेंज में कोई भी आ जाए तो उसमें वो उसका मेल्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और बात किए थे 5 पॉइंट, तो क्या होता है इसका गलन एंथैल्पी के बारे में बात किए थे। तो क्रिस्टलाइन में निश्चित होता है जबकि क्रिस्टली यानी कि एमोर्फस में अनिश्चित होता है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि ये इसका प्रकृति तो वास्तविक होते हैं और एमोर्फस क्या होते हैं कि आभासी होते हैं, यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं या फिर कह सकते हैं कि अति शीतलित द्रव्य होते हैं। और इसका कुछ एग्जाम्पल देखे थे जैसे कि हीरा, लोहा, बर्फ, नमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसमें रबड़, कांच, प्लास्टिक। तो बस इतना ही है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आंसर इसका दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।